मधुबन वालों को विशेष बाप दादा एक बात की मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? सभी ने अभी तक सेवा बहुत अच्छी प्यार से की। कितना भी बड़ा परिवार आया, लेकिन सेवा में निमित्त तो मधुबन वाले बनते, चाहे हर जोन सहयोगी बनते हैं, लेकिन फिर भी जो परमानेंट रहते हैं उनके सहयोग के बिना तो नहीं कर सकते। इसलिए एक मधुबन वासी सिर्फ नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले भी, हॉस्पिटल भी, जिन्होंने भी सहयोग दिया है और अतक बन के सहयोग दे रहे हैं, इसलिए एक बच्चा अपना नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। अच्छा, जो मधुबन वाले हैं वो उठो, जो भी बैठे हैं यहाँ। तो खास मुबारक हो। बहुत अच्छा। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। शिव पिता का यही पैगाम, शिव पिता का यही पैगाम। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। जगा
शांति। शांति। शांत। बाबा जो सेवा के निमित्त बनते हैं, सेवा करते हैं, और वो भी अथक बनकर ना। बाबा भी नोट करते हैं, देखते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा को पता नहीं है। मधुबन में बताया ना, कल बाबा ने जो बताया मुरली में, वही याद प्यार। निमित्त माना जिम्मेवार, जिम्मेवारी लेना। सहयोगी तो होते हैं, बनते हैं, कोई करते कोई नहीं करते, पर निमित्त का काम होता है कि टाइम पर। ऐसे नहीं कि फिर कभी भी करे, ऐसा नहीं। अगर टाइम पर चाय नहीं बनी सुबह, सब जाएंगे भंडारे में, चाय नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, है ना। तो देखो बाबा ने भी कितना ब्लेसिंग दिया। बाबा का हाथ हमारे सिर पर छत्र छाया बनकर। आत्माओं की तो दुआएं काम करती है, पर ये परमात्म दुआएं। बाबा ने 2-3 दिन पहले भी बोला था ना, और कुछ नहीं करो, दुआएं लो और दुआएं दो, तो भी योग लग जाएगा ना। योग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, योग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्लेसिंग्स, दुआएं हमको योग में हमारी आत्मा को पावन बनाने में, पवित्र बनाने में भी मदद करती है। और अभी तो और सेवाएं, सेवाओं का विस्तार देखो। हमारी पहले तो एक ही ग्लोबल हॉस्पिटल ऊपर में थी, अभी तो नीचे, और उसमें भी कितनी बड़ी बड़ी अभी उसके लिए भी जगह ली है, और स्थान भी बनते गए। और एक अभी ऑर्गेनिक खेती जो हमारी 100 एकड़ जमीन मिली हमें, दादी गुलजार उनका नाम रखा, उपवन, है ना। वहाँ भी गांवों से जो भारत के हमारे क्लासेस चलते हैं, जिनको गीता पाठशाला कहते हैं, वहाँ भी बहुत सारे भाई बहन आते हैं अपने अपनी विशेषता अनुसार ना। बाबा ने हर प्रकार का जो बच्चा है, कोई डॉक्टर है तो उसके लिए हॉस्पिटल है, कोई क्या है कोई क्या है ना। कोई ये नहीं कहा मैं सेवा करनी थी, चांस नहीं मिला। बाबा ने हर प्रकार की सेवा मधुबन में टाइम निकाल कर, कई बच्चे तो सीजन अनुसार खेती में तो जब जरूरत पड़ती है तभी जाते हैं, है ना। मतलब कोई भी प्रकार से बाबा के कार्य में हम सहयोगी बने। तो आज भी बाबा ने 6 तारीख की मुरली है ये, और ये सीजन अभी अक्टूबर से मार्च तक बाप दादा की चलेगी ना। बाप दादा मिलन मधुबन में पहला ग्रुप हमारा ये अक्टूबर से शुरू होता है। हर बार 15, 20, 21 ऐसा डेट्स होता है। इस बार 31 है, मैं समझती हूँ। आप सबको अभी प्रोग्राम भेजेंगे, तो ग्रुप तो बड़े बड़े 15,000, 17,000, बड़ा जोन है तो ज़्यादा भी हो जाता है। तो उसकी सेवा करने के लिए दूसरा जोन होता है। तो 2 जोन मिलकर एक बाबा मिलन में, जिनको ज्ञान योग क्लास, तो वो अपना टाइम टू टाइम एक्यूरेट, तो उसके लिए जो खाना बनाना, माना 20,000 लोग, 2 लोग हमारे घर में आते तो हमको पता चलता है ना कितना काम रहता है। तो मधुबन में तो इतने सारे बाबा के बच्चे आते हैं ना, तो उनकी सेवा करना तो सबसे बड़ी सेवा ब्राह्मणों की ना। ब्राह्मणों की सेवा करना, उसमें तो और बहुत सारा ब्लेसिंग मिलता है। पवित्र आत्माओं को टाइम पर खाना देना है रहना, जो भी है सुविधा देना ना। हर प्रकार की सेवा, खाली सेवा नहीं है। हमारा 84 बर्थ का उसमें हमारा भाग्य बनता है, बाबा चांस देते हैं, नहीं तो भाग्य हमारा कैसे बनेगा ना। शिव बाबा तो आए भारत को स्वर्ग बनाने। हम्म, कैसे बनाते हैं ये रोज बाबा मुरली में बताते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है।
मन मत पर करेंगे पर मत कितना भी अच्छा हम करेंगे तो भी स्वर्ग द्वापर से लेके आज तक हमने देखा ना, देखो अपनी मत पर चलकर हम नीचे ही उतरते आए, पतिथि बनते गए, अपवित्र बनते गए, दुखी बनते गए, है ना, और विकारी बनते गए। इसीलिए बाबा कहते श्रीमत, एक श्रीमत ही है जो हम आत्माओं को और सारे भारत को श्रेष्ठ बना सकते हैं। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। देखो ये मम्मा इसीलिए नंबर 1 गई। मम्मा मुरली सुनती थी, उसी समय उसको समझ में आता था और उसी समय मम्मा धारण कर लेती थी, स्वरूप बन जाती थी और फिर सेवा करती थी। हमारा ऐसा नहीं है। सूक्ष्म देखो, दशहरा तो मनाया, प्रोग्राम भी किया, हमने देखा भी, देख के खुश भी हो जाते हैं वो सब, पर क्या अंदर बैठा हुआ रावण है, उनको हमने निकाला नहीं ना। एक और हम क्या करते हैं, भारत में भक्ति माना, राम का जन्मदिन मनाते हैं, रामनवमी नहीं, हाँ, रावण का दशहरा, रावण को जलाते हैं। और हमें खुद समझ में नहीं आता है सारी बातें ना। जब तक हम निर्विकारी नहीं बने तब तक दूसरों को नहीं कह सकते। हम नहीं बनते हैं फिर हम दूसरों को कहते हैं आप निर्विकारी बनो, तो ये पंडित जैसा हो जाएगा ना, जैसे पंडित की कहानी है। हम खुद नहीं करते, औरों को कहते हैं, तो उसका इफेक्ट फिर इतना नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं पहले हम खुद बने, फिर हम दूसरों को कहे। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? बाबा ने आज देखो हम बच्चों को महावीर का टाइटल दिया। बीच में महावीर की परिभाषा बताई थी ना शिव बाबा ने, याद है? ऐसे ऐसे जो होता ना, मैंने बताया था ना, एक पन्ना अलग रखना। जब बाबा ऐसी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताते तो अलग से लिख लेना, कि जब भी टाइम मिले वापस पढ़े, रिवाइज करे तो याद रहेगा। तो जो महावीर बच्चा होगा वो किस बात की परवाह नहीं करेगा, नहीं करनी है? उत्तर सिर्फ कौन सी चेकिंग करते? स्वयं को संभालना है, स्वयं की चेकिंग। बाबा ने लास्ट वीक भी चार्ट दिया था लिखने के लिए, रोज रात को चेक करो। बाबा ने कई सारे देखो चार्ट के लिए प्रश्न पूछा है। उत्तर है, अगर कोई पवित्र बनने में विघन डालते हैं तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं, बेहद का वैराग्य रहता है। चार्ट की पॉइंट, मैं आप समान बनाता हूं। साकार समय की मूल्य ना, अव्यक्त बाबा अव्यक्त, उसके बाद 69 से भी शब्द बदल गया, क्योंकि तब तक तो ब्रह्मा बाप बन गया ना हमारा लक्ष्य मंजिल। तो फिर शिव बाबा कहते बाप समान बनाना है ना। तो पहले हम खुद बने फिर औरों को बनाए। मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ी। हम दूसरों को कहते ये करो ये करो ऐसा करो, पर हम खुद नहीं करते हैं नहीं। तो भक्ति और ज्ञान की बाबा आज बात बता रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने भी भक्ति बहुत की है। जब ज्ञान मिला तो समझ में आया कि हम तो भगवान को ठगते थे। भगत माना ठगत, हम्म ठगत माना चीट करना, चीटिंग ना। तो हम भगवान को नहीं करते हैं, अपने आप को करते हैं। द्वापर से तो फिर भी सच्ची भक्ति होती, उसके बाद कलयुग शुरुआत और अभी अंत की जो भक्ति है सारी, कितनी आरतियां है देख लो, कितनी कथाएं, कितना भजन,
और कितने मन मतलब क्या क्या है सारा देख लो। हमने जो गाया, भगवान से वायदा भी बहुत किया है ना, क्या क्या नहीं किया हमने। पर खाली मंदिर में है तब तक, उनके सामने है तब तक, जैसे बाहर गए अपने घर आए जैसे थे ऐसे ही रहे हम, है ना। भक्ति करते करते तो हमें पावन बनना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए, निर्विकारी बनना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं हुआ, हमारी चढ़ती कला होनी चाहिए, पर वो सब नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने आप को ठगा झूठ बोलकर। कोई भी जब भोजन खिलाते, थाड़ बोलते उसको, गाते उसमें भी रखा क्या है और हम कहते क्या है, कितने सारे पकवान के नाम बोल देते हैं, पर सच में अंदर तो सामने रहता नहीं है ना। ज्ञान में हम ऐसा नहीं करते हैं। बाबा को जो भी भोजन बनाते, बाबा को हम खाते खिलाते हैं, गाते नहीं हम कि बाबा ने आज हमने आपके लिए ये बनाया वो बनाया, ऐसा नहीं ना। तो बाबा हमें समझ से सारा करना। भगवान को ये 56 प्रकार का अभी बताया ना, दिवाली आई, अंकुट, ये वो सब नहीं चाहिए। और वो यादगार देखो हमारी संगम युग की, अभी महाभारत में दिखाया ना, कृष्ण ने और दुर्योधन के घर में खाना नहीं खाया। हम्म, कितना धनवान था, कितना उनके पास था। विदुर के पास गए, है ना, रोटी और सब्जी खाई, ऐसा दिखाते हैं। बाबा ने एक मुरली में अभी मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा कि अ, अभी तो सब प्रिंस बन गए हैं यहाँ पर, क्योंकि टोली भी ऐसे प्रिंस जैसे बनाते हैं अभी। हम्म, गरीब गरीब जैसे टोली नहीं है अभी। अभी ऐसा नहीं है। बाबा के घर में एक एक बाबा का भोग देखो, ब्रह्मा भोजन देखो, है ना। अभी तो फिर भी बताया ना आप सबको, संख्या बढ़ गई, बेचारे क्या करें। हम जब आए तो हमारे पहले तो कितना अच्छा होता होगा। हमने देखा मधुबन में हर गुरुवार के दिन ब्रह्मा भोजन मना। जैसे दादी सब पुराने पुराने भी जनवरी में फोटो सब भेजते, उसमें होता है ना, ब्रह्मा बाबा भी साथ में बैठ के हिस्ट्री हॉल में, कितना वो सब छोटा सा परिवार था। तो इसीलिए ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा के साथ बैठकर भोजन करना। तो दादिया हमारी वही पालना हमने हम सबको दिया, हमने देखा। पांडव भवन, इतनी कोई सुविधाएं नहीं होती थी, डाइनिंग टेबल भी 3 4 ही होता था हमारे सामने। खाली दादिया ही ऊपर बैठती थी, हम लोग नीचे चट्टान बिछा के बैठते थे। तो ब्रह्मा भोजन वो हमने देखा। 10 खाना वाली जो थाली आती है, और उसमें एक भी खाली नहीं। दादी इतना सारा बनवाती थी। अरे जल डाइनिंग टेबल भी कहाँ सब, टेबल था, टेबल और कुर्सी, डाइनिंग टेबल तो बाद में आया, पहले तो टेबल और कुर्सी। वो हाँ, पढ़ने वही बैठते वैसा टेबल था, और कुर्सी भी कैसी, कोई टेबल कुर्सी मैचिंग वाला भी नहीं। मैचिंग वाला भी नहीं, अपने अपना वही बना हुआ था। ओम शांति भवन बना तो कारपेंटर डिपार्टमेंट जब बना तो उसमें मतलब वही कुर्सी और टेबल जिसको हम कहते हैं, अभी जैसे फैशनेबल डाइनिंग टेबल वो नहीं। बाबा के घर में ही बना हुआ, तो उसमें हम लोग बैठ, दादिया ऊपर बैठती, हमने हमेशा नीचे बैठ के ही भोजन किया सालों तक। बाद में जब ये बड़ा सारा विस्तार हुआ, ज्ञान सरोवर वो सब, तो धन देने वाले बच्चे भी आए, सेवा करने वाले बच्चे भी आए, है ना। तो ये सब बढ़ता गया, बाकी नहीं था। टोटली वैराग, आपको लगेगा ये आश्रम है ऐसा, है ना। तो इसलिए आज बाबा कहते हैं अपने को ठगना नहीं है, नहीं तो फिर हम भगत ही कहेंगे नहीं। तो कल परसों बाबा ने बोला ना, सच्चाई, सत्यता कितनी हमारे अंदर आई है, वो हमें अभी ध्यान रखना है। नहीं तो आत्मा और पतित बनती जाएगी। नहीं, अभी हमें पावन बनना है ना, हमारा अभी लक्ष्य बाबा ने दिया, मंजिल हमारे जीवन की अभी हमें मिल गई है, कि मुझे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनना है। मुझे स्वर्ग में जाना है, राजाई करनी है, राजा बनना है। कितनी सारी बातें बाबा रोज याद दिलाते हैं, है ना, कि मुझे बनना क्या है। इसीलिए जो झूठ है, भक्ति माना ही झूठ, ज्ञान माना सत्य।
तो ये सत्य की राह पर कितने हैं, वो बाबा कहते देखो अपने आप को। और खुद की चेकिंग के लिए बाबा ने ये सारी बातें आज बताई, है ना। तो हम बाबा को नहीं, दूसरों को नहीं, हम स्वयं स्वयं को ठगते हैं। हम अपनी आत्मा का ही नुकसान करते हैं, कहने का मतलब, है ना। गीत है तुम्हें पाके हमने, लास्ट वीक भी गीत आया था, वापस आज भी आया। बाबा को हमने पाया, तुम्हें पाया मीन्स सारा जहान, हम्म, सारा विश्व देखो हमारा हो जाता है। तो अभी और क्या चाहिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो ही हम संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता की शक्ति हमारे अंदर आएगी, है ना। सारा दिन इस गीत पर भी सोचना चाहिए, चाहिए कि जो लंबी लिस्ट है ना, वो भी खत्म कर देनी है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बातें हैं। मुझे बाबा मिला तो क्या क्या मिला, बोलने की बात ही नहीं, बाबा कहते ये सब समझने की बातें हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं। देखो बाबा रोज हम बच्चों को कहते हैं, ज्ञान माना समझ। दिन प्रतिदिन हम ज्ञानवान बनते जाते हैं, ज्ञानी तो आत्मा बनते जाते हैं। तो हमारी समझ भी हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, नहीं थोड़ी थोड़ी बाबा जो रोज हमें देते हैं। तो हमें ये पता है, समझ है कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, क्या सुना गीत में, बोलो। बच्चों ने तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, आज सारा दिन जमी तो जमी आंसू पा लिया है। जमी तो जमीन आसमान भी पा लिया, बताया ना, लास्ट में भी डिस्कशन किया था ना। अभी हमें कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, हम्म, कुछ भी नहीं चाहिए, ऑनलाइन नहीं, ई पेपर नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि सारा हमारा। अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है, सुनते जाओ। स्मृति नहीं आई है तो फिर लाओ। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन न सके। देखा, हम सारे विश्व के मालिक बन रहे, गोल्डन एज जहाँ गोल्ड और डायमंड उसके मालिक बन रहे हैं। पर वो हमारे से 2500 साल तक, एक जन्म की बात नहीं, एक युग की बात नहीं, 2 युग तक, सतयुग और त्रेता, पूरा 21 जन्म हमारे से कोई भी छीन नहीं सकता। वह दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं। क्योंकि एक ही है ना, एक राजा, एक भाषा, एक मत, सब एक है। तो कोई छीनने वाला नहीं है, उसी को कहा जाता है अद्वैत राज्य, कोई द्वैत नहीं। हम्म फिर बाद में रावण राज्य दूसरा दूसरे का होता है। तो द्वैत माना द्वापर, देखो शब्द भी ऐसा है ना, द्वा माना दो, तो द्वापर से 2 मत फिर शुरू हो जाती है। राज सत्ता धर्म सत्ता अलग होती जाती है फिर, है ना। तो दोनों का अलग अलग मत हो जाता है। सतयुग में धर्म सत्ता भी लक्ष्मी नारायण के हाथ में है, तो राज सत्ता भी उन्हीं के हाथ में है, कोई दो नहीं है, वही एक ही है चलाने वाले। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। जैसे बाबा समझाते हैं ना, बाबा कहते हैं ऐसे समझाओ। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। श्रीमत के बिना न हम खुद निर्विकारी बन सकते हैं, और दूसरों को बना सकते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है, तो यह भी समझाना है। लिखना भी है, भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह विकारी नर्क बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। उनको मानने में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा ये लोग क्या करेंगे। उनको ये नहीं पता कि भगवान हमारे साथ है ना, उनकी मत हमारे साथ है।
तो भगवान वो लोग मानते भी ऐसे बोलते भी कि जो चाहे कर सकते हैं। तो बाबा भारत को स्वर्ग बना सकते कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। बाप जो बताते उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर, लिखने में मदद करनी चाहिए। अज्ञानी आत्माओं को कैसे समझाए, कलयुगी आत्माओं को कैसे समझाए। बाबा बोलते हैं कि जो अभी जैसे आज गीत पर सारा दिन सोचना, विचार सागर मंथन करना, और जो जो बात आज बाबा बताते स्वर्ग के लिए, श्रीमत के लिए, हमारा विचार सागर मंथन चलेगा तो फिर बाबा भी कुछ लिखना चाहते हैं ना संदेश देने के लिए और आत्माओं को, तो हम मदद कर सकते हैं। जगदीश भाई उसमें नंबर 1 गए ना। उसके बाद देखो रमेश भाई ने भी कितना लिखा, उनका भी कितना विचार सागर मंथन, एक एक क्लास दोनों का सुनो, और कितना वो लोग हमारे लिए छोड़कर गए हैं। पूरा लाइफ हम पढ़ते रहेंगे तो भी कम पड़ जाएगा, इतना उन्होंने लिखा है ना। तो बाबा को मदद की ना। तो ऐसे हम भी क्या करें, सारा दिन दूसरा कुछ लिखते रहे ईमेल में, व्हाट्सएप में, इससे अच्छा ये लिखे ना विचार सागर मंथन करके। ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। देखो ये होमवर्क दिया बाबा ने आज। ऐसा हम क्या लिखे जो मनुष्य समझे कि भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था नहीं, बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। है हमारी बुद्धि में शिव बाबा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी है। तो हम बच्चों को भी अपने जैसा बना रहे हैं, है ना, आप समान, निराकारी, निर्विकारी और निर्विकारी, आत्मा का ओरिजिनल अनादि स्वरूप है। अनादि और आदि हम तो भूल गए थे, हमको तो लगता था हम ऐसे ही है ना। ऐसा नहीं बाबा कहते, पहले अपने को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं, वापस आया। देखो आज चार्ट के लिए बाबा ने पॉइंट बताई। सारा दिन और रात को सोने से पहले भी हम देखें कि मैं आत्मा अभी कितना निर्विकारी बनी हूँ, कितने प्रकार के विकार अभी मेरे अंदर है। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। बाबा अव्यक्त मूल्य में कल भी बताया ना कि बाबा को हम इतनी अच्छी अच्छी बातें योग में करते हैं, बाबा भी खुश हो जाता है ना। बोलते हैं पर करते नहीं है कि नहीं। आप देखना हमारा, हम खाली बातें बातें करते हैं। तो बातें करना माना बाराती, ठीक है। मम्मा ने बातें नहीं की, बाबा ने बातें नहीं की, दादियों ने बातें नहीं की, जो बाबा ने कहा उन्होंने तुरंत किया, इसीलिए वो बन गए, है ना। तो इसलिए वो साथ जाएंगे और बाबा पलकों पर बिठा कर ले जाएगा, है कि नहीं। कोई झूठ बात नहीं है, सच है। सजनी बनकर जाएंगे। ईश्वर को ठगता तो नहीं हूँ। ज्ञान में पहले भक्ति में तो हम ठगत थे ना, ठगते थे भगवान को। पर ज्ञान में आने के बाद भी ऐसा तो नहीं करते ना हम। बाबा कहते देखो चेक करो, ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी ही है। अगर देखो बाबा नहीं देखता तभी मधुबन यस्य की महिमा कैसे की, है ना। सेवा करते बाबा देख रहे तभी तो बोला ना। बाबा अव्यक्त मुरली हर संडे हमारी महिमा भी करता है, हमारी कमी कमजोरी भी बताते हैं, क्योंकि बाबा का प्यार है ना हमारे से। तो देखता नहीं तो वर्णन कैसे करेंगे, है ना। तो हमको लगता नहीं कि बाबा भी नहीं देखता है ऐसा। तुम्हारे मुख से अक्सर निकल ना सके कि ईश्वर थोड़ी देखता, ईश्वर सब कुछ देखता है। तभी तो अंत में लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा होगा ना। पद कैसे मिलेगा सतयुग में। धर्मराज का रूप जब बाबा धारण करेगा तो अभी सारा देखता है, तभी तो होगा ना सारा। तो कोई नहीं देख रहे, दो देख रहे हमें। कोई भी कर्म हम करते हैं सारे दिन में, कौन दो देख रहे बताओ। और 24 आवर्स हमारे पर कैमरा है।
शूटिंग हो रही है, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है ना। दो कौन देख रहे हैं बताओ? हम स्वयं देख रहे हैं और परमात्मा देख रहे हैं। हमारी आत्मा को तो पता है ना मैंने क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ। और शिव बाबा भी देखता है, जानता है कि मेरा बच्चा है ना, तभी वह बोलता है सारी बातें। तो ये नहीं, बाबा कहते हैं ज्ञान में आने के बाद ये हमारे मुख से शब्द नहीं निकले कि ईश्वर नहीं देखता है, ईश्वर देखता है। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। यह देवता ये संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, माना जैसा राजा ऐसी प्रजा। देखो लक्ष्मी नारायण की प्रजा कैसी होगी, जैसा राजा है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला। त्रेता में देखो राजा 14 कला, 2 कला कम हो जाती है तो प्रजा भी ऐसी ना। अभी कलयुग में देखो जैसा राजा है ऐसी प्रजा है कि नहीं। राजा भी झूठ बोलता, प्रजा भी झूठ बोलती है ना। तो ऐसा है ये। अभी नर्क है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। तो आज बाबा सीढ़ी कर्मों की जो गहन गति, भारत के उत्थान और पतन की कहानी है ना, वो कथा सुनना। बाबा ने आकर हमारा उत्थान किया, हमको मनुष्य से देवता बनाया। धीरे धीरे करके हमारा पतन कैसे हुआ, माना हम नीचे कैसे आए, पतित बने, दुखी बने, अपवित्र बने, विकारी बने, जो भी कहो, पतन माना है ना आत्मा का। जो वैल्यूज थे, मोरल वैल्यूज हमारे जीवन में, वो चली गई नहीं। शक्ति भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, गुण भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं, ऐसे पिक्चर बाबा कहते शुरू में तो नहीं थे ना, अभी बहुत है। तो किसी को पिक्चर गिफ्ट में दो, बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझा कर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो सेवा के लिए। बाबा का जो पिक्चर है उसमें जो ज्ञान है, उससे बड़ी कोई गिफ्ट हो नहीं सकती। आज बाबा कहते हैं छोटी मोटी चीजें तो लौकिक में भी उनको लोग देते रहते हैं नहीं, कपड़ा बर्तन ये वो सब। भाई ज्ञान कोई भी गिफ्ट में नहीं दे सकते, चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए, उस समय ढूंढना नहीं पड़े कि अभी मैं, ये आत्मा आई है तो उसके लिए मैं क्या दूं, है ना। हमारे पास तैयार चाहिए सारा। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं ये याद रहना चाहिए, ये समझने की बातें है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। पहले माना सतयुग में कृष्ण के साथ साथ जो आत्माएं जन्म लेती है उनका 84 बर्थ है। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ। कईयों को प्रश्न उठता है तो बाबा जवाब दे रहे आंसर ना, कि ब्रह्मा का ही तन क्यों लिया, इनके ही तन में क्यों आए, दूसरे तन में क्यों नहीं। तो शिव बाबा को पता है कि इनकी जो आत्मा है ना उसने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो ये अनुभवी रथ 84 बर्थ, 4 युग का उनको अनुभव है। इस जन्म का भी देखो, लास्ट जन्म का भी उनको लौकिक का अनुभव, बिजनेस का अनुभव है ना, हर प्रकार का भक्ति का अनुभव। ब्रह्मा बाबा ने जितनी भक्ति की ना संसार में किसी ने भी नहीं की है ना। तो बाबा कोई ऐसे वैसे किसी के भी तन में नहीं आ जाता है। बाबा को भी पता है मुझे किस तन में प्रवेश करना है ना। फिर बाबा कहते मैं इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा, इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्रह्मा मुख से, इन माना ब्रह्मा, ब्रह्मा मुख से फिर देखो हम ब्राह्मणों की रचना हुई ना। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं शिव बाबा कहते मैं भी ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? भक्ति में कहते हैं कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, पर ज्यादा सोचा नहीं उसके पर। ओम शांति शांति। ओम
शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। माया रावण ने देखो हमारी बुद्धि को इतना बोलते हैं चट कर दिया, हमारी बुद्धि को खत्म कर दिया। हमको ये प्रश्न कभी आया ही नहीं, न कभी हमने कोई गुरु से किसी से पूछा कि ब्रह्मा का बाप कौन है। पूछेंगे तो कोई बताएंगे भी नहीं, कि किसी को पता ही नहीं कि ब्रह्मा का बाप कौन है, जब तक हम ज्ञान में नहीं आए थे। अभी पता चला कि ब्रह्मा बाबा का भी पिता है शिव बाबा, है ना, उसको बनाने वाला। ब्रह्मा को भी किसने क्रिएट किया, ऐसे शक्तियां देखो। 9 दिन तक अभी नवरात्रि गई, किसी के भी मन में आए, चाहे बाबा के बच्चे हम या लौकिक वाले,
कि ये जो देवियां है उनका माँ बाप कौन है। न किसी को प्रश्न आता है, न पूछते हैं, और पूछेंगे तो किसी के पास जवाब भी नहीं है ना, कि देवियों का भी माँ बाप कौन है। शरीर है, जरूर माता पिता भी होंगे, है कि नहीं? कौन है बताओ? देवियों का माता पिता कौन है, पता है आप सबको? हम्म, क्या कहेंगे? शिव बाबा। देखो, अथॉरिटी और गारंटी से नहीं बोलते हैं, डर डर के। और शिव शक्ति कंबाइंड दिखाते हैं ना। तो शिव बाबा को शरीर नहीं है, तो हमने भक्ति में भी गाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो ना। शक्तियों को बनाने वाला कौन, क्रिएट करने वाला कौन? शिव बाबा ही है ना। सारी शक्ति जो हमारी आत्मा में आती है, कहाँ से आती है? हम शिव बाबा से लेते हैं ना। 8 शक्ति, सहन करने की शक्ति जो भी है, तो वो भी शिव बाबा है ना। रावण कौन है? रावण को भी शरीर दिखाया, तो रावण का बाप कौन है बताओ? रावण का माता पिता भी तो होगा ना, शरीर है तो, कि नहीं? कभी सोचा ये सब बैठ के बुद्धि में आता? इसी को बाबा विचार सागर मंथन बोलते हैं। खाली देखो सुनो, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा फिर खुश हो गए, ऐसा नहीं। वो कोई ज्ञान नहीं। ये तो ठीक है मनोरंजन, वो तो पहले भी करते थे, हम भक्ति में भी करते थे, आज भी वही कर रहे, क्या फर्क है? ज्ञानी बनो। बाबा को ज्ञानी तो बच्चे पसंद है, योगी तो बच्चे पसंद है ना। कौन है रावण का माँ बाप बताओ? शिव बाबा। शिव बाबा ने थोड़ी रावण को बनाया। रावण है शक्ति है ना। हम्म, कौन है बोलो? और ओम शांति। हम्म, रावण का कोई माँ बाप नहीं है, वो तो एक विकार है, 5 विकार, सर्वव्यापी है रावण। तो शरीर क्यों दिखाया फिर? वो तो भक्ति मार्ग में दिखाया है ना। और पूछो, बाबा कहते हैं उनको कि, है ना, जैसे ब्रह्मा का बाप है, ये शक्तियां देवियों का भी माता पिता है, वो किसी ने तो उनको क्रिएट किया है, शिव बाबा ने उनको क्रिएट नहीं किया है। तो कभी कहते हैं ना कि जो पाप करते हैं हम, हम्म, तो पाप का भी बाप है लोभ, है ना। तो ये सब बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं। तो विचार सागर मंथन करना और फिर जवाब देना कल सोच के, ठीक है? तो बाबा कहते हैं आज, नहीं तो हम तो जो आया सबको भगवान कहते रहते हैं, नहीं? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा का बाप, कभी उसका नाम सुना? जरूर भगवान नहीं कहेंगे ना फिर तो, ब्रह्मा को जो भगवान कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु। क्रोध। हाँ, रावण का बाप क्रोध। वही मतलब किसने ये जो हमारी इच्छाएं आशाएं तृष्णाएं लास्ट जन्म की, बाकी 63 जन्म से जो हम कैरी करके आए सारा, है ना। तो हमारे अंदर ये देह देह भान जो है ना, देह ये सारी सारी जो शुरुआत कहाँ से होती है? जड़ बा बोलते हैं देह, है ना। तो वो रावण शक्ति है, उसका अपना कोई शरीर नहीं है, तो हमने उसको क्रिएट किया। द्वापर के बाद आत्मा कमजोर बनती गई ना, समझ में आया? हमारी कमजोरी ही रावण है, हमारे जो अंदर रहे हुए विकार है वही तो रावण भाव बोलते नहीं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, हम ही उसको जन्म देते हैं धीरे। ये देह भान हमारे अंदर आता है। सत्युग में देवता ये देह ही अभिमानी है। हम जब देह समझते अपने आप को, तो फिर ये शुरुआत होती है, जन्म होता है ना। तो जब गुलजा दादी बताती थी शुरू में, जब भारत में आए, तो कई बाबा के बच्चे प्रश्न पूछते थे कि दादी आप जब बाबा के बने ज्ञान में आए, तो माया का जन्म हुआ था? दादी बोलती नहीं, बहुत छोटे छोटे आ गए थे, उनको दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है, ये विकार क्या, कुछ भी उनको पता नहीं था। नक्शे में भी कोई गांव कोई देश उन्होंने देखा ही नहीं था, क्योंकि 14 साल तक बाबा ने उन्हों को तपस्या कराई। बाहर सन कब निकलता है, कब अस्त, कुछ भी पता नहीं था।
तो दादी बताती थी कि हम भारत में आए ना तभी माया का जन्म हुआ हमारे लिए। तभी उनको समझ में आया ना, बाबा ने जब सेवा में भेजा तो उनको पता चला क्या है सारा ना। तो अभी तो देखो माया कितनी बड़ी, दिन प्रतिदिन माया रावण और बड़ा बड़ा, इसलिए वो लोग भी बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं, जलाते रहते हैं उनको, है ना। तो हर एक के लिए अपना है, हर एक के लिए अपनी साइज का है, हर एक के पास एक जैसा रावण नहीं, इसलिए हर जगह एक जैसा नहीं बनाते, कोई छोटा बनाते कोई बड़ा बनाते, है ना। पर परसेंटेज में कम ज्यादा हर एक के अंदर माया रावण ये असुर है। हम्म, पर हमने दशहरा मनाई पर वो मरा नहीं है। समझ में आया ना। तो बाबा आज कहते हैं कि मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तो शिव बाबा जैसे आते हैं ना प्रवेश करते, ऐसे माया रावण भी हमारे अंदर प्रवेश करता है, आता है, एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। सन्यास भी कराया जाता है। देखो बाबा ने हमारे से सन्यास कराया ना, पर घर बार नहीं छुड़ाया, बच्चे जॉब वो सब नहीं छुड़ाया। बाबा ने हमारे से विकारों का सन्यास कराया, है ना। तो सन्यासी भी जब सन्यास करते तो फौरन भूल नहीं जाते, याद तो जरूर रहती है, तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है। देखो हमें हमारा माता पिता सब सबके साथ रहते, बीच में रहते, पर जितना हमें दुनिया वालों को मोह रहता उतना हमें नहीं रहता है ना। हमें फिर भी अंदर से वैराग रहता है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए हम उनको याद क्यों करें, है ना। यानी वे हमें छोड़ना ही है। साथ रहते भी सब कुछ करते हुए भी बुद्धि से भूलने की कोशिश करते हैं हम, कम ज्यादा से ज्यादा हम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, है ना। ज्ञान से सब कुछ समझना है। यहाँ बाबा कहते छोड़ना कुछ भी नहीं है, यहाँ ज्ञान से सब कुछ समझना है, और वो भी अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं, उनको भी ज्ञान मिला तभी घर बार छोड़ा भक्ति में। आज बाबा ज्ञान और भक्ति की बातें बता रहे हैं। हम जो छोड़ रहे हैं ना वो समझ से छोड़ रहे हैं। हमें पता है क्या छोड़ना है, उनको तो ये भी पता नहीं क्या छोड़ना है। तो जो छोड़ना है वो नहीं छोड़ा, और जो नहीं छोड़ना है वो छोड़ के वो चले गए जंगलों में। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा देखो अपना अनुभव बताते हैं, है ना। बाबा भी ऐसे पूछते थे ना, तो फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। हम्म, कैसे ये सब ड्रामा का एक्टर से जो पार्ट बजाने आए हैं, अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं। देखो अभी ये जो समय है कलयुग का एकदम अंतिम चरण पर है, कलयुग लास्ट लास्ट का ही समय चल रहा है ना। हर एक आत्मा जो लास्ट 63 जन्म से कर्म के बंधन में आई थी, अभी वो सब टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। अभी सबका वापस घर जाने का समय आया, बाबा कहते वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। हम्म, कर्म बंधन नहीं, सतयुग में देवताएं फिर आएंगे, संबंध तो होंगे ना, लक्ष्मी नारायण फिर उनके घर में प्रिंस प्रिंसेज वो सब, पर वो बंधन नहीं होगा, संबंध होगा। संबंध माना सुख, बंधन माना दुख। यह संबंध है पर दुख देता है, दुख का अनुभव होता है। सतयुग में ऐसा नहीं। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्म के बाद विशेष बने, अब फिर वाइसलेस बनना है। परंतु पुरुषार्थ कराने वाला भी तो चाहिए ना। सारा ज्ञान तो है, पर देखो अकेले अकेले पुरुषार्थ नहीं होता, ये ज्ञानी संगठन का है, संगठित रूप में ग्रुप में। अभी देखो संगठित रूप में सुबह सुबह अच्छा मुरली सुनते तो कितना अच्छा, आप अकेले अकेले सुनो पड़े इतना मजा नहीं आएगा, है ना। तो पुरुषार्थ भी बाबा कहते कोई कराने वाला चाहिए, हम खुद नहीं कर सकते हैं।
अभी तुमको बाप ने बताया है। अभी बाबा पुरुषार्थ कराते हैं ना हमारे से, रोज कोई ना कोई बात बताते कि बच्चे ये करो ये करो ना। आज तक किसी ने हमको नहीं कहा कि विकार छोड़ो ये छोड़ो वो, किसी ने कहा नहीं ना। किसी ने हमारे से पुरुषार्थ नहीं कराया। बाप कहते हैं तुम वही हो ना। देखो बाप ने पहचान लिया हमें कि हम बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही है। हम भी कहते हैं ना बाबा कल पहले वाले। गीत है हमारा, सुनना निकाल कर। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था। कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघन पड़े फिर भी पढ़ेंगे। 1936 से लेके हिस्ट्री पढ़ लेना, सुन लेना है ना, कितने विघन पड़े। बाबा कहते फिर पढ़ेगा, फिर जब शिव बाबा आएगा फिर यज्ञ रचेगा ना, तो फिर विघन पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है। शिव बाबा आज ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, इनको माना ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को सब याद है। बतलाते भी है गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। ब्रह्मा बाबा का जन्म देखो कैसे एक छोटे से स्थान पर छोटे से परिवार में हुआ। साधारण परिवार है ना, ऐसा कोई बहुत धनवान वो सब नहीं था। और थोड़े समय तो माता जी ने भी शरीर छोड़ा, उनका पिताजी था वो भी स्कूल में टीचर था है ना। सब दादिया मनोहर दादी बहुत अच्छा हिस्ट्री सुनाती है ये सब। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा? सत्युग में गांव होगा? बताओ। जो सिटी गांव ये सब होगा सत्युग में? नहीं होगा। क्या होगा? वहां तो बाबा कहते यमुना के कंठे पर हमारे महल होंगे। समझ में आया? वहाँ लोग भी इतने नहीं होंगे, जरूरत भी नहीं है ये सब ना। और ये बाबा ने लास्ट वीक किया, उससे पहले बताया ना मुरली में, एक लक्ष्मण का महल, एक दिल्ली एरिया देखा। दिल्ली कितना, उतना एरिया में खाली एक ही महल होगा। वहाँ गांव की तो बात ही नहीं है सतयुग में है ना। तो ये अभी तुम जानते हो, दुनिया वालों को तो ये कुछ भी पता नहीं है ना। इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। ऐसा लगता है हमारे लिए। कई लोग हैं जो सिटी में रहना चाहते हैं। गांव माना कंट्री साइड, यहाँ कंट्री साइड बोलते हैं ना। वहाँ इतना क्योंकि स्टोर नहीं होंगे, फिर मतलब सिटी में रहना क्यों चाहते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट सब फैसिलिटीज है वो सब ना। तो ये कलयुग को बाबा आज कहते हैं गावड़ा, क्योंकि दुख है ना। अभी क्या है ये सब, ये तुम अभी जानते हो। कितनी बार आया बाबा ने हमें बताया, अभी तुम जानते हो तुम जानते हो। तो हम जानते हैं ना ये सब बातें कि नहीं? इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। कहाँ वैकुंठ, कहाँ यह नर्क? बताओ, कहाँ स्वर्ग और कहाँ नर्क? मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। तो बाप कहते ये तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरो की होती है। बाप तो कहते विचार करो सत्युग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। आज बैठ के होमवर्क करना है सारा। बाबा घड़ी घड़ी आज विचार सागर मंथन करने की बातें कहते हैं। कि हमारे महल कैसे होंगे। वहाँ तो सब खानियाँ भरी होती हैं। अभी का भूलना पड़ेगा वर्तमान समय जो हमारे पास है, तभी सत्युग की स्मृति आएगी। नहीं तो अभी इसी घर में बैठ के इसी घर का सोचना, ये वो सब इसी घर का नशा है ना, वो नहीं। स्मृति तब आएगी जब यहाँ का भूलेंगे सारा है ना। यहाँ का नहीं भूलेंगे तो वहाँ का कुछ भी याद नहीं रहेगा और आएगा भी नहीं। तो बाबा ने आज ये भी एक काम दिया, बैठ के सोचो आज सारा दिन मेरा महल कैसा होगा, हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। नहीं, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाई जाती है तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। लास्ट वीक भी बाबा ने बोला ऐसे 5 अच्छे अच्छे गीत रखो और सारा दिन घर में चलाओ, जो हमारी खुशी
जाने न दे ना। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन न सके। हम चाहते कि बाबा यहाँ हमें सब कुछ दे, तो बाबा को पता है मैं दूँ ना तो हमारे पास रहेगा नहीं, क्योंकि इन बैलेंस है। किसी के पास इतना दुख है, मेरे पास इतना सुख आ जाएगा, तो फिर हमें सुख से रहने देंगे नहीं ना। तो बाबा भविष्य में देगा हमें, अविनाशी, कोई भी छीन नहीं सकता हमारे से। आधा कल्प लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस है। तो तुमको भी कितना नशा रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के वारिस है। अभी जो भी थोड़ा बहुत है हमारे जीवन में, इस जीवन में वर्तमान समय, उसका भी हमें कितना नशा रहता है नहीं। आप सोचो। तो बाबा तो भविष्य में हमें कितना बड़ा विश्व, सारा विश्व हमारे हाथ में, उसके हम मालिक। और जो सत्युगी राजाई वो भी हमारे हाथ में, धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों हमारे हाथ में ना। तो कितना नशा रहना है, पर भविष्य याद नहीं रहता ना। अभी वर्तमान में ही हम फंसे हुए रहते हैं। वर्तमान का ही नशा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा वैसा है ना। सत्युग याद ही नहीं आता, दिन में एक बार भी याद नहीं आता है। आप देखना आज चेक करके, सारे दिन में हम सत्युग को कितना याद करते हैं। जहाँ जाना है ना हमें, उस दुनिया को हमें याद करना है, क्योंकि इस दुनिया तो अभी छोड़नी है, जानी है वैसे भी एनीवे ना। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। देखो शिव बाबा हमारे लिए स्वर्ग बना रहे हैं, और उसमें हम बच्चों को बाबा 21 जन्म के लिए वारिस बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ तो हमको कोई वर्षा मिलने वाला भी नहीं। आप देखना हमारे नाम पर किसने कुछ किया है, हर एक देखे। बाबा ने तो अभी से हमारे नाम पर कर दिया है, हमें वारिस बना दिया, हमें वर्षे में दे दिया है 21 जन्म का सुख। आप सोचो, लौकिक में तो हमें योग्य भी नहीं समझते। जो भी है घर में, कोई कुछ देने के लिए तैयार है नहीं, सब हमारे से लेना ही चाहते, देना नहीं चाहते हैं, है ना। सूक्ष्म चेकिंग करनी है सारी। बाबा हमारे से कुछ भी नहीं लेता है। बाबा को हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए, और हमारे पास ऐसा है क्या जो हम बाबा को दे सकते हैं। सारा पतित है ना, बाबा को तो नहीं, नहीं पहली बात तो क्या करना है, सारा वो तो देने आए हैं, दाता है ना। ऐसे ऐसे सोचेंगे ना तो बुद्धि थोड़ी साफ होगी, क्लीन होगी, क्लियर होगी। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है। जो हमें कुछ भी नहीं दे रहे, दुख दे रहे हैं, तो उनको सारा दिन याद करते हैं। और शिव बाबा सुखदाता 21 जन्म के लिए, उसको कितना याद करते हैं, ना के बराबर ना। याद करने बिगड़ तो वारिस बन नहीं सकते। याद करे तो पवित्र बने, तब ही वारिस बन सके। और देखो आज बाबा ने कहा, मतलब ये नहीं समझना कि अभी मैं वारिस बन गई मुझे वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं नहीं, वो भी अंधश्रद्धा में नहीं रहना है। भक्ति भी हमने अंधश्रद्धा से की, अंधश्रद्धा में रहे, है ना, मिला कुछ भी नहीं। तो यहाँ तो बाबा पहले से बोल देते, जो बाबा का बच्चा, बाबा बोलते मेरा बच्चा मुझे याद करेगा तो वो पहले पवित्र बनेगा, और जो पवित्र बनेंगे तब ही वारिस बन सके। पवित्र नहीं बनेंगे वारिस भी नहीं बन सकते। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। देखो श्रीमत पर भी नहीं चलेंगे ना तो भी कुछ नहीं मिलेगा। जन्म बाय जन्म हम राजा ही करेंगे। देखा, हर जन्म में हम राजा बनेंगे। ब्रह्मा बाबा हर जन्म में, द्वापर में भी देखो सबसे पहला उनका विक्रम राजा के रूप में, है ना, कहीं भी वो प्रजा वो सब नहीं। लास्ट में भी देखो बाबा का जीवन और उसका संबंध संपर्क राजा महाराजाओं के साथ ही रहा, साधारण प्रजा के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं था ब्रह्मा बाबा का, लास्ट जन्म तक। आप सोचो, मनुष्य का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, और तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन।
तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। कितनी बड़ी लॉटरी लगी है हमें, है ना। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि सारे विश्व के हम मालिक बनते हैं। कम बात है क्या। उस समय दूसरी कोई राजा ही है ही नहीं, दूसरा कोई राजा भी नहीं होगा। जब हम राजा ही करेंगे तो डिस्टरबेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। कि दूसरे धर्म बाद में आते हैं, द्वापर से, है ना। उस समय दूसरा कोई धर्म भी नहीं, तो झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अगले जन्म में कर्मों का फल है। संगम युग का ये छोटा सा युग, छोटा सा जन्म, और हम देखो कितना कम श्रीमत पर चलते, पर हमारा कर्मों का जो फल है सत्य में कितना बड़ा है। यहाँ से ही हम पुरुषार्थ कर, वहाँ सतयुग में जाके त्रेता में भी कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई कर्म, क्योंकि वहाँ तो कर्म अकर्म है ना। देवताओं का कर्म न पुण्य बनता है न पाप बनता है, तो उसको अकर्म कहते हैं, है ना। वहाँ कुछ भी नहीं कर्मों का फल। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, तो जैसा जैसा जो कर्म करेगा, देखो भी ऐसे बाबा से भी हमें आस नहीं रखनी है, ठीक है। बाबा यहाँ एकदम क्लियर, ज्ञान माना समझ, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तो हर एक, इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपने कर्मों का खाता देखो, रोज चेक करो। तो जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसे ही मिलेगा, है ना। सेवा में जो भाव हमारा, खाली सेवा सेवा नहीं, सर्विस सर्विस नहीं, उसका रिटर्न भी ऐसे ही आएगा। अच्छा कर्म ही करना है, इसलिए बाबा देखो हमें अच्छा कर्म सिखाते जो रिटर्न आवे, है ना। टाइम, एनर्जी, धन, जो भी हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो भविष्य में रिटर्न आए। भविष्य में रिटर्न ही नहीं आए तो क्या फायदा, वेस्ट ही कहेंगे ना, नहीं। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते, तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। कोई कोई कर्म बाबा कहते ऐसे है जो हमें समझ में नहीं आता, करे या नहीं करे, तो बाबा कहते श्रीमत लो। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। उस समय तो अंगुली पर गिनती कर सके इतनी बाबा के बच्चे थे ना, इसलिए बाबा को पत्र लिखते थे कि बाबा क्या करूँ इस हालत में, तो बाबा जवाब देते थे। अभी भी बाबा जवाब देते हैं हमारे हर प्रश्न का। कैसे देते हैं बताओ, अनुभव है किसी को। मुरली के द्वारा। हाँ जी, मुरली के द्वारा के देते हैं। द्वारा। बाबा रोज हमें 3 पेज, कितना प्यार है बच्चों से, हमें पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बाबा पहले से मुरली में बता देते हैं। रोज बाबा हमारे लिए 3 पेज पत्र हमें लिखते हैं, है ना। ध्यान से मुरली सुनेंगे, जो भी घटना घटती है, हाँ, दूसरे दिन, चाहे सेंटर हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे मेरे साथ हो, आपके साथ हो, दूसरे दिन मुरली में आ ही जाता है। पहले हम यहाँ भी, भारत में भी ऐसा होता था, यहाँ भी शुरू शुरू में। तो ये तो अच्छा हुआ कि अभी जब ये कंप्यूटर सिस्टम आई तो मुरली की डेट्स ऊपर लिखी रहती है। और हम जब ज्ञान में आए ना तो इतना कंप्यूटराइज सब नहीं था, तो 1 महीने के बाद मुरली आती थी। तो हम फिर भी सीरियल रखते थे कि एक भी बीच में मुरली मिस नहीं हो जाए, तो ऐसे ऐसे एक एक के बाद एक ऐसा ऐसा बंच बना देते थे, हमको याद है 85 में। तो कई लोग वहाँ भी बोलते कि कल ऐसा हुआ ना, इसलिए आपने आज ये मुरली निकाली और पढ़ी। अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी ऐसा शुरुआत में हमारे साथ झगड़ते थे कि ये फिर बोलते लाओ मुरली, मुरली में ऐसा लिखा है, लिख। तो देखते थे तो मुरली ऐसी होती ही थी, क्योंकि अगले दिन जो हुआ वो दूसरे दिन मुरली में आ ही जाता है। तो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ही मुरली चली, ये मेरे ऊपर ही है ऐसा,
है ना, ऐसा ही लगेगा। समझ में आया ना? तो तो बाबा कई बार तो ऐसे ही होता है कि जैसे बिल्कुल पॉइंट मतलब मेरे ऊपर ही है, और इतनी मतलब अंदर से वो गहराई में जाता है कि इसको हमें मतलब करना है, बिल्कुल सेम लगता है कई बार तो। हाँ, तो हमारे साथ इंटरेस्टिंग बात ये है पुष्पा बहन, वो तो आप तो बाद में आए, अभी आए ज्ञान में। तो हमको ही 35 साल पहले वही लगता था, हमारे 35 साल पहले जो आए उनको भी वही लगता था। हाउ इज इट, राइट? और कई लोगों को जिनको करना नहीं है उनको कुछ भी नहीं लगता है, राइट? वो बोलता है वो कुछ भी नहीं है, क्या चीज है, ये तो इमेजिनेशन है, ऐसा भी समझते हैं। तो ये जो है ना, इसलिए बाबा कहते हैं समझ। देखो, मम्मा का बाबा इसलिए बोलते ज्ञान और योग, मम्मा को इसलिए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। बाबा कभी शिव ब्रह्मा बाबा को ज्ञान ज्ञानेश्वर नहीं बोला, मम्मा को बोलते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी। शिव बाबा का ज्ञान को, और बाबा योग बोलते हैं, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा बोलते हैं इसलिए। तो देखो आज इतना सारा हमने सुना, छोटी सी पॉइंट मम्मा का, कोई मम्मा ने बोला जो कर्म बंधन जो क्रिएट हुआ है ना, वो 5 विकारों को यूज करके अपने कर्म किए हो, इसलिए कर्म करने को खराब नहीं बोल, उसने बहुत अच्छी क्लियर किया है क्लास में मम्मा ने। तो आज हम क्या है, हमें कर्म बंधन है पता चल गया, उससे दुख है वो भी हमें महसूस हो रहा है, पर हम 5 विकार को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हमारे ज्ञान हम जानते हैं, हम ज्ञान थोड़ा बहुत समझ गए हैं, लेकिन हम 5 विकारों जब तक नहीं छोड़ेंगे ना, तो हमें हमारे कर्म बंधन नहीं छोड़ेंगे। तो हम जो है ना वो उल्टा ज्ञान को प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए, है ना। तो बाबा कहते हैं, तो हमने बताया ना, अनुभव से सारी बातें बताते हैं। झगड़ा बहुत होता था हमारा जब 98 में यहाँ सेंटर शुरू हुआ, तो बोला हमारे पर टॉन्टिंग करता है, भाई हम नहीं करते। बाबा मुरली में बोलता है, मुरली में बाबा को शिव बाबा सारा देखता है कि नहीं। बाबा ने क्या बोला, 24 आवर्स हर बच्चे का हम अपना चार्ट रखे या नहीं रखे, बाबा तो रखता ही है, क्योंकि बाबा को भी धर्मराज के रूप में हिसाब तो लेना है ना हमारे से कर्मों का, कि नहीं। हमें तो देना नहीं है, इसलिए हम अटेंशन भी नहीं रखते, अपनी मर्जी से अपनी पसंद जो भी आया, है ना, ऐसा नहीं करना है। आप देखना, और आपको कोई अचानक दिन में जरूरत पड़ी, तो हम तो पहले ही पुरुषार्थ करते थे भारत में भी, अव्यक्त मूल्य अपने पास रखो, और आंख बंद करके अव्यक्त मूल्य ऐसे ही खोलो, तो आपको उसी पेज पर जो आपको प्रश्न है और आपको जवाब चाहिए ना, वो हमारा अनुभव, हम ऐसे ही करते थे। बाबा के कमरे में जाके बैठते थे, बाबा से बात करते थे, तो तुरंत अगर हमारा बुद्धि से कनेक्शन वो सब समझ में नहीं आया, तो मुरली, है ना, हमारा हर प्रश्न का आंसर बाबा ने मुरली में दिया है। और जैसे यहाँ नई जनरेशन क्या करती है, अभी आप सबको नहीं पूछेगी, उनको आंसर चाहिए ना, सीधा कंप्यूटर, कंप्यूटर में जाके सर्च करेंगे। तो ऐसे हमारे पास भी सबसे बड़ा कंप्यूटर है, कौन सा, ब्रह्मा बाबा, है ना। ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी खोल के बैठ जाओ, क्योंकि सबसे पहले विघन वो सब किसके सामने, ब्रह्मा के सामने आए हैं। ब्रह्मा आगे है, हम पीछे हैं, उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं ना। तो उनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी होगा, डरना नहीं उसमें। ब्रह्मा बाबा नहीं डरे ना, पर हम क्या है, डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, क्योंकि वही रास्ता हमने भी पकड़ा है। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात समझ में नहीं आती है, तो हमको तो सब समझ में आता है नहीं, इसलिए नहीं पूछते हैं ना। फिर बोलते हम तो ऐसे ही सोचते थे, हमने सोचा ये वो सब नहीं चलेगा, कर्म हो गया है ना एक बार, सजा तो मिलेगी। कर्म करने के बाद पूछने की भी कोई फायदा नहीं, कर्म करने से पहले, ताकि बहुत सारी सजाओं से हम बच जाते। बाबा नहीं चाहता कि मैं फिर धर्मराज के रूप में मेरे बच्चों को ही मैं सजा दूं, इसलिए बाबा बोलते कि घड़ी घड़ी पूछना चाहिए, अगर समझ में नहीं आया तो। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, है ना। बाबा एग्जाम्पल देके बताते, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वो सारी पोस्ट देखते हैं। तो बताएं ना, मनोहर दादी का भी फिर से हम कहीं से मिलेगा तो ये सब बातें, और हमने तो आंखों से देखा है ना ये सारी बातें। जैसे हमारा ओम शांति भवन में बड़ी दादी मुरली पूरा करके नीचे उतरेगी, सीधा ऑफिस में जाएगी, वहाँ यीशु दादी बैठी होगी, सारे दिन की जो पोस्ट है, कहाँ से पोस्ट आई, क्या है क्या नहीं, तो यीशु दादी को फिर दादी बताएगी कि ये है, इनको ये जवाब दो, इनको ये जवाब दो। फिर दादी 9 बजे एग्जैक्ट घड़ी के ऊपर ही चलती थी दादी हमारी,
9 बजे एग्जैक्ट दादी नाश्ते पर जाएगी। नाश्ता करके बाहर फिर आंगन में आकर वो लोग पांडव भवन में, और वो देखो उस समय का इंजीनियर जो भी होगा जिसने भी बनाया वो ऐसा बनाए कि सारे पांडव भवन में अंदर से बाहर आने का रास्ता एक ही है। कहीं से भी आप आओ, आप जाके पांडव भवन देखना, उसका नाम रखा है चांदनी चौक। तो बीच में है ना, सबको वहां से ही पास होना है आते जाते। आप कितना वंडरफुल बाबा का एक एक कार्य देखेंगे तो सारा ऐसे होता है ना। तो ब्रह्मा बाबा को भी ये ईशु दादी दादिया सब बड़ी दीदी ना सब हेल्प करते थे, पत्र लिखने में, पढ़ने में, जवाब देने में। वो सब कोई कोई को तो डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा ही आंसर करते थे। ऐसा बहुतों के पास ये पत्र है जो पुराने पुराने बाबा के बच्चे हैं ना, जिन्होंने बाबा ने अपने हाथ से लिखा है। तो आप सोचो, तो बाबा लौकिक का एग्जाम्पल देके बताते जो बिल्कुल मुख्य होगी, पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर का टेबल पर रखेंगे। कोई कोई प्रश्न का जवाब बाबा का, ब्रह्मा बाबा का टाइम है ना, दादिया बहुत वेस्ट नहीं करते थे कि बहुत बाबा का टाइम वेस्ट करना माना। हमें तो अपना टाइम वेस्ट करना कि हमारे पास बहुत है, ब्रह्मा बाबा के पास थोड़ी इतना टाइम है ना। उनको तो सारे विश्व की जिम्मेवारी है, सारे यज्ञ की जिम्मेवारी है। यहाँ भी ऐसे होता है ना। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्स दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे ये तो हो न सके, बड़ा मुश्किल है। तो बाबा भी मुरली में बोल देते हैं है ना। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। आई आप सबको आज खुशी होती है? 3 पेज आई है। चिट्ठी आई है। तो खुशी बात तो बेहद की रहनी चाहिए ना। कोई खाली हमारे ईमेल का आंसर कर देते, व्हाट्सएप का आंसर खाली लाइक कर देते तो भी कितना खुश हो जाते हैं है ना। यहाँ तो स्वयं भगवान बैठकर रोज हमें चिट्ठी लिखते हैं। तो हमारे पास तो पढ़ने का भी टाइम नहीं, सुनने का भी टाइम नहीं है कि नहीं, बताओ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, सबसे जास्ती गदगद होती है बांधे लिया कि यहो हम बंधन में हैं। बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुंबन करेगी। बाबा लौकिक देखो, तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेगी, आंखों पर रखेगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। पर अभी आजकल मूली का मंगवाते, पहले ये नहीं था ऑनलाइन। हमने 70 हिंदी मूली, 10-15 हम इंग्लिश मूली पोस्ट करते थे। जब से ये सब आया ना तब से बहुत कम हो गया। हम भेजते हैं, कई है, कईयों को आदत है अभी अभी भी पेपर में मुरली पढ़ना है ना। क्या बड़ी बात है, देखो रोज का $1 भी नहीं, हम तो खाली प्रिंटिंग, पोस्ट, मुरली कवर और इंक, उतना ही खर्चा, जो खर्चा है उतना ही लेते, ज्यादा नहीं लेते हैं है ना। बाकी जो बेचारे हमारे असलेश भाई, अनु भाई सारा दिन बैठ के मुरली प्रिंट करना, उसका बंच बनाना, फिर बहुतों का कितनी बार एड्रेस चेंज होता रहता है, और उसको पोस्ट में जाना रखना, समय, वो जगह जो है उसका रेंट, वो तो हम गिनती ही नहीं करते हैं। इन अश्लेष भाई अनु भाई को तो मिलेगा वो बिक के, पर आपने देखा, ये सबको पता नहीं है, जिसने मशीन दिया और मशीन ठीक किया उसका बिजनेस दिन कैसे बढ़ता चला जा रहा है, राइट। उसका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है वेंजे में, राइट। कैसे हुआ, वो तो यहाँ का है ही नहीं। वो खाली मशीन दिया, उसने 1-2 मशीन दिया और ठीक करने के लिए आता था। उसका हो सकता है, तो हमारा तो कोई बड़ी बात नहीं ना। बाकी सब हम कितना हजारों हजारों हमारा $1 खर्चा होता होगा, और हमारी अपनी आत्मा की कमाई के लिए साल का $250 हमारे पास नहीं है। इतना गरीब हम बन गए, बताओ कैसे साहूकार बनेंगे, कैसे सत्युग में जाएंगे। मुरली माना डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से, हमारा बीच में कोई नहीं है ना। ये मुरली माना, मुरली से कनेक्शन माना शिव बाबा से कनेक्शन, समझ में आया है ना। तो बुद्धि नहीं ना, बताए माया ने हमारी बुद्धि को चट कर दिया है।
हम फॉरवर्ड समझते अपने आप को, मतलब पता नहीं क्या समझते हैं, जो भगवान को भी इग्नोर कर देते हैं, उनके महावाक्यों को भी इग्नोर कर देते हैं ना। बीच में साधन आया न तो भी कनेक्शन नहीं, बीच में साधन आ गया, आत्मा और परमात्मा बीच में, मेरा शरीर भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, है ना। पर हम लेजी है, आलस है, अलबेलापन है, पढ़ना नहीं चाहते, खाली सुन लेते हैं, ठीक है चालू कर दिया, लगा दिया, मतलब क्या वैल्यू ना। हम तो ऐसे ज्ञान में नहीं चले, और हमने ऐसा नहीं, अच्छा था हमारे समय ये न्यूसेंस था ही नहीं, सब विज्ञान था ही नहीं, हम जब ज्ञान में आए, है ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा। तो बाबा कहते मुरली के लिए देखो आज बांधे लिया, है ना, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है, बांधे लिया कोई कम है क्या। और हमारे को इतना टाइम पर कि सैटरडे तक तो कम से कम, अभी के आजकल पोस्ट वाले भी जल्दी पोस्ट नहीं भेजते, मिलती नहीं भी कईयों को तो टाइम पर बेचारे, तो हम ध्यान रखते कि मंडे को हम पोस्ट कर दे, कुछ भी काम हो, कितना भी बिजी है, ताकि थर्सडे फ्राइडे और लेट से लेट फ्राइडे सैटरडे की मेल में उनको मूल्य मिल जाए, ताकि मंडे से पढ़े, है ना। तो कोई फ्री है इसलिए थोड़ी सेवा कर रहे हैं, सभी बिजी है ना, फिर भी टाइम निकाल कर सेवा, है ना। ये कितना पुण्य जमा होता है, पुण्य की बात है नहीं, अब पुण्य करने का समय कोई अलग नहीं मिलेगा, इसी समय में हमें पुण्य करना है ना। तो कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है, देखो ऐसा ही होता है ना, माया हमारे पर जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है, भारत वाइसलेस था ना, अभी से अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। देखो जिनको निर्विकारी बनना है ना, ये सब पुरुषार्थ करेंगे, नहीं बनना है तो कुछ भी नहीं, कितना भी बाबा बोलेगा कुछ नहीं करेंगे। कल पहले मिसल, तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी ये प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है, तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है, तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सीतात बनेंगे। हम पढ़ तो रहे हैं, पर जिस विधि से बाबा चाहते हैं वो हम नहीं पढ़ रहे ना, तो डबल सीताज कैसे बनेंगे। ये बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो, कितना बड़ा स्कूल है, राजा स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी, राजा वृद्धि को पाती रहेगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। देखा, पीछे माना त्रेता, ठीक है, जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आते रहेंगे, पहले पहले आना माना सतयुग में आना। यह सब बना बनाया खेल है, यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, तो बाप कहते पवित्र बनो, इसमें कोई विघन डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए, रोटी टुकड़ा तो मिल सकता है ना। सोचो, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, याद तो रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं, पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था। देखो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, भक्ति करने बैठते थे ना तो बुद्धि बाहर जाती थी, तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट मारते थे। ब्रह्मा बाबा खुद खुद को चमाट मारता था कि बुद्धि बाहर क्यों गई, है ना। अब तो यह है ज्ञान, इसमें मुख्य बात है याद, याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है, क्या मैं इतना कच्चा हूँ। देखो रोज रोज कितनी बार माया हमारे ऊपर जीत पाती, माना हमें हराती है, तो हम माया से हार जाते, माना महावीर तो नहीं कहेंगे ना। आज बाबा ने हमें टाइटल दिया महावीर, तो बाबा कहते मैं इतना कच्चा हूँ, जो माया, मुझे तो इन पर जीत पानी है, मुझे माया पर जीत पानी है, अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो मैं इतना महावीर हूँ, जवाब नहीं दिया किसी ने, लास्ट में देना महावीर। हाँ, और हाँ बोलो कौन बोल रहे हैं। औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना, हम खुद महावीर नहीं होंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे। हम भी माया के फंदे में फंसे हुए हैं, तो औरों को भी फंसाएंगे ना फिर, कि नहीं।
जितना बहुतों का आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है, दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? वो तो सच्चाई नहीं हुई ना। लज्जा आनी चाहिए, दूसरों को समझाए और वो ऊंच बन जाए। जिसको हमने समझाया वो ऊंच बन जाए और हम नीचे ही रह जाए, तो बाबा कहते लज्जा आनी चाहिए ना। नहीं, ये भी कोई पुरुषार्थ है क्या? हम्म। तो बाबा पंडित की कहानी को याद करते हैं। बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी ये सब बाप मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है ना। तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीके, यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। लौकिक में तो नामधारी, यहाँ तो हम सच्चे ब्राह्मण ना। बाबा बनाते हमें ब्राह्मण, माना ही पवित्रता। और हर चीज, खान पान, रहन सहन, दृष्टि, वृत्ति, हर प्रकार की पवित्रता है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना। तो यहाँ थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। नीचे जो पुरुषार्थ यहाँ माना, हाँ, तो पुरुषार्थी ब्रह्मा, पर संपूर्ण ब्रह्मा संपन्न वो तो सूक्ष्म वतन में है ना। तो वो बात बाबा बता रहे हैं। लिखत में भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण है चोटी, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। हम ब्राह्मणों का आज बाबा हर एक का बाप निकाल रहे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा, और हम ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा बाबा। इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना, जो फिर तुम देवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है ना। हमारे चारों ओर देखो, ब्रह्मा कुमारीस ब्रह्मा कुमारीस, और दिन प्रतिदिन हमारा नाम बढ़ता भी जाता है अभी ना। वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो ना। वह तो सब है झूठे बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं। इसीलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप तो कहते ये ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान। देखो, विश्व नाटक में शिव बाबा कहते मेरा भी पार्ट है। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचे ते ऊंच रहते हैं, है ना। सभी आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना, कि नहीं करते? पर हमारे पर जंक लगी हुई है ना, कट, तो फिर आकर्षित नहीं करेंगे। बाबा खींचेगा नहीं हमें ना। न बाबा का प्यार हम तक पहुंचेगा। बाबा इसलिए बोलते हैं निर्विकारी बनो, प्योर बनो, है ना। तो कशिश होगी हमें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ की रूहानी बाप दादा को का याद प्यार याद प्यार मॉर्निंग को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। देखो, शिव बाबा ने हमें वारिस बनाया, अपना वर्षा देने बाबा आए हैं। कितना खुश होना चाहिए, नहीं? पर हम तो अभी भी वो हद की थोड़ी बहुत जो प्राप्तियां है ना, उसी खुशी में रहते हैं। ये भूल जाते हैं फिर बेहद का। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है, और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं। श्रीमत लेते रहना है, वरदान है। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। बाबा ने ये जो आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है ना, वेश हम बोलते हैं ना गुजराती कहावत में, जैसा देश ऐसा वेश करना पड़ता है। यहाँ आके देखो कैसे हमने सारा अपना बदली किया। तो बाबा कहते हैं यहाँ से अभी हमारी आगे की जर्नी है सूक्ष्म वतन में जाना।
तो ये कई सारे गीत है हमारे, अभी टाइम हो जाता है ना सारा, तो सुनना। परवेश, ड्रेस, ये सब शब्द आते हैं उसमें। तो हमें अभी दूसरा देश ड्रेस धारण करना पड़ेगा, क्योंकि जिस देश में हमें जाना है ना, जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, करते हैं ना। शादी में जाना है तो ऐसा कपड़ा ले आते हैं, पार्टी में जाना है तो ऐसा है, कोई शरीर छोड़ता है तो ऐसा कपड़ा, है ना, ऐसा बाबा बोलते हैं, देखो। तो बुद्धि है हमारे पास, नहीं ऐसा नहीं है, पर ये आध्यात्मिकता में बुद्धि कम चलती है हमारी, है ना। तो ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है, दूसरा हमें कोई रेंट करके भी नहीं लाना, कुछ भी नहीं। हम आत्माओं के पास, हर एक के पास ये ड्रेस है। बाबा कहते हैं स्वरूप है आत्मा का। दूसरों के वस्त्र फिट हो या न हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसीलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ, तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। आज ये पुरुषार्थ करना, कल फिर अनुभव सुनाना, है ना, कि किस समय कौन सा ड्रेस धारण किया, क्या अनुभव हुआ ना। स्लोगन है, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। किसी का भी अनादर नहीं करना। तो इसलिए वहाँ भक्ति में सत्यनारायण की कथा में बताया कि प्रसाद का अनादर, प्रसाद का अनादर नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। हमें किसी का भी अनादर, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, वैभव हो, हम तो अनादर करते हैं ना। नहीं अच्छा लगा तो नहीं खाते, अच्छा लगा तो खा लेते हैं, तो अनादर किया ना, अन्न का भी अनादर किया। ऐसे हर चीज का सोचना बैठकर। सम्मान दो, तब सम्मान मिलेगा। हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, अंडरस्टूड कि मैं आत्मा दूसरी आत्माओं को सम्मान नहीं दे रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। पहले बाबा कहते दो तो मिलेगा ना। दोनों अच्छा है। आज अव्यक्ति सारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समस्त स्थिति का प्रोग्राम सेट करो, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है, तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरों को पता नहीं चलता है, पर मन की जो अवस्था है, स्थिति है, उससे जो वायुमंडल वातावरण बनता है। बाबा का घर क्या है, हमारा कैंटन में छोटा सा स्थान है, बहुत बड़े बड़े घर वाले हमारे से बाबा के घर से भी स्थूल में उनका इतना अच्छा ब्रांड न्यू, तो भी जैसे एंटर करते हैं उनको लगता है कि ये स्थान कितना अच्छा है, बोलते हैं जगह बहुत अच्छी है। उनको अनुभव होता है, पर उनको ये नहीं पता है, तो वो लोग वो नहीं देखते जो लकड़ी से बना हुआ, चीजों से बना हुआ, पर अंदर जो वाइब्रेशन है ना, वो आत्मा अनुभव करती है। तो ये सेवा करनी है अभी ना। तो योग करते हैं, आज क्लास नहीं सुनेंगे, कल से नया शुरू करेंगे। 5 मिनट पहले योग करके फिर मुरली रिवाइज करते। और 19 तारीख हमारा दिवाली का प्रोग्राम है, संडे है, 6 से 9 बजे तक तो हमारा योग मुरली भोग क्लास सब होगा। पर नयों के लिए 10 से 12, तो ऐसे 12 बजे तक ग्लोबल मॉल में हमारा प्रोग्राम रहेगा। ओम शांति।
शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। कपिबेन मोली रिवाइज करते हैं। वीडियो किया आप? शांति। वीडियो कर सकते हैं। ओम शांति। हमें वैराग्य क्यों है? बाबा ने वैराग्य की बात बताई, बोलो। किस प्रकार का वैराग्य सिखाया? घर बार छोड़ना, बिजनेस जॉब छोड़ना, क्या छोड़ना है बताओ। विकारों का वैराग्य। कुछ छोड़ना नहीं है, परंतु लेकिन जो हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी डर ये है, ये छोड़ना है और बाबा को याद करना है। हमें लेकिन क्वेश्चन है वैराग्य क्यों है? वैराग्य क्या नहीं, क्यों है? क्यों का पापा ने कहा क्योंकि हम इन आंखों से जो देखते हैं वह सब कब्र दाखिल होने हैं, इसलिए हम उनको ही
उनको याद क्यों करे, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा यह तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति से। फिर बाबा ने क्रोध के बारे में बाबा ने क्या क्या समझानी दी। बाबा ने क्या कहा। हमें अपनी स्वयं चेकिंग करने के कहा कि मेरे में तो क्रोध नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वो दूसरों को मैं जो करता हूँ और दूसरों को बोलता हूँ वो मैं तो नहीं करती हूँ। तो हमारी स्वयं की चेकिंग बाबा ने आज कही है। सही। और बाबा ने कहा कि लज्जा आनी चाहिए कि दूसरों को समझाए वह तो ऊंच बन जाएगा, लेकिन हम नीचे ही रह जाए तो क्या हमने पुरुषार्थ किया, बाबा कहते हैं। फिर कर्मों के बारे में बाबा ने क्या समझाया। कर्म कौन सा करना है। बाबा कहते हैं कि अभी आपको श्रेष्ठ कर्म बाबा सिखलाते हैं, वही कर्म करना है। जैसे कर्म करेंगे, सर्विस करेंगे, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। तो अच्छा ही कर्म करना बाबा सिखाते हैं। और कर्म करते हैं, समझ नहीं सकते कि उसके लिए श्रीमत लेनी है। तो श्रीमत के आधार पर हमें बाबा रोज रोज सिखाते हैं ना कि कैसे कर्म करना। सही। तो बाबा कहते हैं कि कर्मों अनुसार फल मिलता है हमें, और जैसा जैसा कर्म करेंगे, सर्विस करेंगे, उसका रिटर्न भी ऐसा ही मिलेगा। तो हमें अच्छा कर्म ही करना है, और बाबा जो हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं वही करना है। और जिसमें समझ नहीं सकते हैं तो हम निमित्त से श्रीमत ले सकते हैं। फिर आज का वरदान क्या है और कैसे धारण करेंगे। आज का वरदान। आज का वरदान है स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, यही प्रैक्टिस करनी है आज। सही। यस्टरडे भी बाबा ने कहा था ना, 5-5 मिनट की मन की एक्सरसाइज करना है। यही। और बाबा ने कहा कि ये जैसे हम इजीली वस्त्र धारण करते हैं ना, वैसे ये एक्सरसाइज करते करते प्रैक्टिकल में लाते इसकी आदत पड़ जानी चाहिए, तो हमें अव्यक्त मिलन का अनुभव होगा। तो हम लोग को जैसे हम दिनचर्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं ना, महीने का या पूरे साल का, तो उसी हिसाब से हमें प्लान पहले बनाना चाहिए कि मुझे कैसा कैसे अपने ये ड्रिल है ना, ये ड्रिल तो बाबा समझाते रहते, तो ड्रिल को कभी क्या करना है, जैसे कि सुदर्शन चक्रधारी बनना है बराबर, तो उसके लिए ड्रिल कितनी बार कैसे कैसे कब कब करना है, तो उसका प्लान बनाने को बाबा खास कहते हैं। हाँ सही। तो अमृत वेले से ही हम मनचर्या बनानी है हमारी। That's right. और फिर आज बाबा ने कहा हम आदर्श कैसे बनेंगे।
सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। सही। और मन अपसेट ना हो उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई? अव्यक्त इशारे में है। प्रोग्राम सेट करो सारे दिन का। अपने मन से समर्थ हम लोग स्थिति को का सेट प्रोग्राम सेट करनी करो है। तो कभी अपसेट नहीं होंगे। सही। तो इससे क्या होता है कि हमारे हमारे व्यर्थ संकल्प कम हो जाते हैं कि मनसा जब एक मनसा से हम समर्थ बनते हैं, समर्थ स्थिति आती है, तो हम लोग को ही पता चलता है कि अरे मेरे तो व्यर्थ संकल्प चलते थे, बंद हो गए। मेन सही यही सही। है। तो तो अपने मन को सदा पहले सेट रहेगा, मन सदा सेट रहेगा तो एकाग्र रहेगा और उससे बिजी अच्छे वाइब्रेशन vibrations फैलेंगे। हाँ। इजीली अपने आप ही निकलते हैं। सही। और Yes, फिर ये वो सेवा भी करेगा और yes, हमारा जमा का खाता भी बढ़ेगा। बढ़ेगा और अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे ना, इसी से ही। सही। बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, तो आज होमवर्क में लेंगे कि गीत सुनना। आज कौन सा वाला? तो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। और ये मुरली बाबा की आंखों पर रखेंगे और बाबा से बातें करेंगे तो शायद प्रेम के आंसू भी निकल आए। और ये मुरली ही बाबा की चिट्ठी बहुत प्रेम से पढ़ना है। और 5-5 मिनट के ड्रिल मन की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मन बिजी रहेगा, अपसेट नहीं होगा और शुभ वाइब्रेशन फैलेंगे, सेवा होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कभी बहन, थैंक यू। थैंक यू हंसा बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। थैंक यू बहन। ओम शांति बहन। ओम शांति।